नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश कुमार। आपको बता दें कि ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है यूरोलॉजी में और साथ ही साथ ये आईजीएमएस में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हम जब भी हाइजीन की बात करते हैं तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि सबको खुद को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि अगर महिलाओं के बारे में बात करें तो मेंस्ट्रुएशन के समय या फिर मासिक के समय खुद को साफ सुथरा रखना एक बहुत ऐसा कहा जाता है, सलाह दिया जाता है, वरना ये किसी इन्फेक्शन का भी कारण हो सकता है। ठीक वहीं अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों को खुद को साफ रखना, हाइजीन मेंटेन करना कितना ज़रूरी है किसी भी बीमारी से बचने के लिए? बिल्कुल। पुरुषों में भी जो पेशाब का रास्ता होता है जिसको पेनिस बोलते हैं, उसके बाहरी भाग में अंतिम भाग पे एक चमड़ा होता है जो नेचर द्वारा दिया गया है, जिसको हम लोग प्रीप्यूस बोलते हैं। तो ये प्रीप्यूस उस आगे वाले हिस्से को कवर्ड रखता है और बहुत से चीज़ों से, बहुत से इन्फेक्शन से, बहुत से चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है उस आगे वाले हिस्से को। लेकिन अगर उस आगे वाले हिस्से को पीछे करके ना साफ़ किया जाए तो उसके और उस अंग के बीच में गंदगी जमा हो जाती है और वो फिर कई बीमारियों का कारण हो सकता है। जैसे हम देखा गया है कि खासकर मुसलमानों में तो रिलीजियस रीजन के कारण उस चमड़े को काट दिया जाता है बचपन में ही, लेकिन और दूसरे धर्म के लोगों में अगर उसकी सफाई नहीं की जाती है तो ऐसे पुरुषों में इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा होता है, कैंसर का भी चांसेस बढ़ जाता है। कैंसर पेनिस जो है इंडिया में बहुत कॉमन है। कारण उसका यही बताया गया है कि उसके चमड़े और अंग के बीच में जो गंदगी जमा हो जाती है, जिसकी सफाई लोग नहाते समय नहीं करते हैं अच्छे से, तो वो गंदगी जो है वो कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस का काम करता है और उसके चलते कैंसर पेनिस हो जाता है। इसलिए सभी लोगों को नहाते समय बिल्कुल उस चमड़े को पीछे करके साफ़ करके और फिर चमड़े को आगे कर लेना चाहिए। और अगर बच्चों में खास कर देखा गया है कि हम लोग के समय जब ट्रेडिशनली देखा गया था कि माँ का ये काम होता था कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो नहाते समय उस अंग की सफाई करती है। जो माँ आजकल उस अंग की सफाई नहीं करती है बच्चों की, तो वो चमड़ा जो है उस अंग से सट जाता है, जिसको हम लोग फाइमोसिस कहते हैं। और फिर जब चमड़ा सट जाता है तो फिर पीछे नहीं आता है, तो फिर उसको काट के निकालना पड़ता है, इस ऑपरेशन का नाम सर्कमसीजन है। तो सर्कमसीजन की आवश्यकता हर बच्चों की नहीं है, बच्चों को नहीं होती है। जिनका चमड़ा सट गया है और जो बार बार इन्फेक्शन कॉज कर रहा है सट जाने की वजह से, पेशाब करने में दिक्कत हो रही है सट जाने की वजह से, तो ऐसे बच्चों का फिर सर्कमसीजन कराना पड़ता है। जी, और साथ ही सर अगर महिलाओं के बारे में बात करें तो महिलाओं को भी खुद को साफ रखना कितना ज़रूरी है? अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करना कि ये भी किसी बीमारी का कारण बन सकता है? बिल्कुल, इसलिए कि महिलाओं का तो बनावट भी ऐसा है कि पैखाने का रास्ता और पेशाब का रास्ता बहुत आसपास है, तो इसके कारण अगर वो सफाई नहीं करेंगी तो वो कीड़ा जो है वो पेशाब के रास्ते में बैठ जाएगा और यूटीआई का इंसिडेंस इसलिए महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा है। जी, और साथ ही सर यूटीआई की आपने बात की है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात की है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी अगर छोटे बच्चों की बात करें या फिर पुरुषों की या फिर एक एजेड लोगों की बात करें तो इनमें जो मुख्य कारण होता है इन्फेक्शन का, या महिलाओं की, पुरुष या बच्चों की, वो क्या होता है? महिलाओं में तो कई बार ये चूँकि बनावट ही ऐसा है तो कुछ महिलाएं प्रीडिस्पोज्ड होती हैं बार बार यूटीआई के कारण, लेकिन पुरुषों में और बच्चों में अगर बार बार यूटीआई हो रहा है तब हम लोग उसमें कारण ढूंढते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कहीं रास्ते में रुकावट तो नहीं है, कहीं कोई स्टोन तो नहीं बन गया है, कहीं और कोई बनावट जन्मजात कारण तो नहीं है बच्चों में जिसके कारण पेशाब सफाई से नहीं आ रहा है, कुछ पेशाब अंदर ही रह जाता है, जैसे व्यू रिफ्लेक्स हो, पोस्टीरियर वॉल्व हो, ये सब बीमारियों का नाम है जिसमें बार बार यूटीआई हो सकता है। जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।